In this lecture, I am discussing the Constitution of Pakistan 1962. After the martial law of Ayub Khan in 1958, the first Constitution of Pakistan was abrogated. For the new one, Ayub Khan appointed a commission that was headed by a former Chief Justice of Pakistan, Muhammad Shahabuddin, and comprised of the 10 other members, 5 from East Pakistan and 5 from West Pakistan, for the preparation of new constitution. This commission presented its report on May 6, 1961, and this report was thoroughly examined by General Ayub Khan and after him its cabinet. In 1962, the cabinet finally approved the text of new constitution और इसको जो अप्रूव करने के बाद जनरल अयूब खान ने प्रोमलगेट किया था 1962 में मार्च 1 को और ये जो इन फोर्स और इवन दो इफेक्ट में आ गया था वर्किंग में आ गया था वो जून 8 1962 में हुआ था। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द कंट्री। In this constitution, initially named Pakistan as a Republic of Pakistan, but later was forced to add Islam after strong agitation by the religious lobbies. Second main feature is language of the Pakistan, national language of state. Urdu and Bengali were recognized as a national languages. Third one is rigidity. Basically, this constitution was rigid in its nature and amendable by at least a two-third majority of parliament, and that too after authentication by the president. मीन्स इसकी अथॉरिटी भी ऑथेंटिकेशन किसके पास अथॉरिटी चली गई फिर भी थी किसके पास प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 13 schedules and 250 articles. Yes, next one is nature of the government or the form of the government. पाकिस्तान जो का स्ट्रक्चर था फेडरल स्ट्रक्चर पे था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फेडरल सिस्टम विद द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान हैविंग देयर ऑन सेपरेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एंड प्रोविंसेस वर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जो प्रोविंशियल असम्बलीज थी उसका स्ट्रक्चर सेपरेट किया गया ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ पावर्स की जो थी फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर उसको सेपरेट किया गया, उसकी लिस्ट सेपरेट कर दी गई। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, लाइक जैसे हमने पीछे लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इस स्ट्रक्चर में इस कॉन्स्टिट्यूशन में presidential form of government थी। In this constitution, it abolished the office of the prime minister and provided for the presidential form of government, under which president was to be elected indirectly from a panel of not more than 13 candidates by electoral college consisting of 80,000 local councillors, जिसको बेसिक डेमोक्रेसीज भी कहते हैं। और ये बेसिक डेमोक्रेसीज बोथ प्रोविंसेस में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में इसकी डिवीजन की गई थी 40,000 एक साइड पर 40,000 दूसरी साइड पर। और इसके लिए रिक्वायर्ड था कि प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम एंड लॉ नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। हमने उसमें 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम ऐसी था कि मस्ट बी अ मुस्लिम, बट उसमें प्रेसिडेंट की एज 40 ईयर्स थी और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज को कम करके 35 ईयर्स कर दिया गया था। और प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी थी, ये आ गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि मोर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डिक्टेटर टाइप नेचर की ही अंडर डिक्टेटर के मातहत बना था, तो उसकी नेचर उसका स्ट्रक्चर भी उसी से रिलेट कर रहा था। तो इसमें गवर्नर्स को और ऑल फेडरल मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय हिम। ही वाज एलिजिबल to promulgate ordinances and veto legislative laws only override by two-thirds of the National Assembly. However, President was too empowered to dissolve Assembly except at the cost of his office. It means इसमें क्या क्या इख्तियार दे दिए कि गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, फेडरल मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और कोई भी लेजिस्लेशन जो कि नेशनल असेंबली से पास की गई है उसको वीटो करने का और ओवरराइड करने का, और उसके अलावा असेंबलीज को डिसॉल्व करने का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास था। सोल सिंपल अकेला इख्तियार अकेले प्रेसिडेंट के पास था। नेक्स्ट वन इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें भी वही स्ट्रक्चर था जैसे 1956 में था। द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड वन हाउस नोन एज नेशनल असेंबली with 157 members. Equality between two wings were maintained in it. The National Assembly was excessively empowered to legislate for the central subjects. However, it could legislate on matters falling
अंडर प्रोविजनल जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास थी कि जो टैक्सेस को इम्पोज करना है, जो भी डायरेक्शन देनी है लेजिस्लेशन को, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ इलेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो भी जिसको हम बेसिक डेमोक्रेसीज का भी कहते हैं। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज का एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शंस कौन थे, माया काउंसलर्स, जो 80,000 बेसिक डेमोक्रेसीज थी, उनकी बेसिस पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता था, जो कि दोनों प्रोविंसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, there were two provincial governments, each of them was headed by governors. They enjoyed powers in the province that president enjoy in the center. It means गवर्नर्स के पास भी सेम वैसे ही इख्तियारात थे, वैसे ही पास थी जैसे प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल बॉडी में। गवर्नर वाज टू empowered to appoint provincial ministers with the sanctions of the प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स उन उसके पास भी उसी तरह के इख्तियार थे जैसे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो था फेडरल मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, और गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की इख्तियार रखता था। वन मोर थिंग, फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन 1962 laid down the fundamental rights of speech, expression, freedom to choose their profession and freedom to profess their religion. Even though regarding the civil rights, similarly, rights such as right of life, liberty and property were granted in this constitution also. It means same like 1956 में जैसे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था, इसमें भी इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी गई थी। नेक्स्ट वन ऐड किया था रोल ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी वाज रिस्पॉन्सिबल for the interpretation of laws and execute orders in the light of principles embodied in the written constitution। कि जुडिशरी क्या है, इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदार होगी, और जो डायरेक्शंस जो उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में हाईलाइट किए गए हैं उसी जुरिस्डिक्शन में वो अपना वर्क करेगी। नेक्स्ट वन जो इसमें प्रोमिनेंट जिस चीज़ को किया गया था उसमें इस्लामिक प्रोविजंस को ऐड किया गया था। इसमें हम बात कर लेते हैं जी, प्रीएम्बल ऑफ 1962 वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सेम लाइक कि उसको अंडर द इस्लामिक रिपब्लिक, और उसी के तहत क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का एक टाइटल देकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उसका, जिसका हमने पढ़ा था कि उसको प्रीएम्बल में ऐड किया जाएगा, तो इसमें भी इसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, स्टेप वर बी टेकन टू अनेबल मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली और collectively to order their lives under the fundamental principles and basic concepts of Islam, and should be provided with facilities whereby they may be unable to understand the meanings of life according to those principles and concepts। It means जो सेकंड चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था इस स्ट्रक्चर को कि चाहे वो इंडिविजुअली हैं सिटीजन्स और कलेक्टिवली वो प्रैक्टिस करेंगे द रिलीजन ऑफ द स्टेट, इस्लाम को अपनी लाइफ्स में, और उसके अकॉर्डिंगली उन्हीं कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली उसको practice in their lives। Next one, no law shall be enacted that is against to the teachings or requirement of the Islam। It means इसमें नेक्स्ट वन इसको ऐड किया गया था कि कोई इस्लामिक प्रोविजंस के तहत इसमें एडिशन किया गया था, कोई भी कानून जो है वो इस्लामिक लॉज के, इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं उसके अगेंस्ट नहीं होगा, और जो भी रिक्वायरमेंट फिक्स आउट कर दी गई थी वो कुरान और सुन्ना को हाईलाइट करके कि इसके विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना के ही होगी। ओनली मुस्लिम कुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यस, जैसे कि 1956 में भी कहा था कि प्रेसिडेंट should be a Muslim। Next one is the teaching of Quran and Islamiyat to the Muslims of Pakistan was made compulsory। कि स्टूडेंट्स को एट द स्कूलिंग और एट द कॉलेज लेवल उनकी जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर इस्लामियात को और अरबिक को और कुरान को कंपल्सरी कर दिया था। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, वक्फ एंड मॉस्क वर इंश्योर्ड। कि जो स्ट्रक्चर इस्लामिक टीचिंग के थे उनको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। Next one is practical step were to be taken to eradicate what was seen as social evils by the Islam, such as use of alcohol or gambling। It means कि इसमें नेक्स्ट इस्लामिक प्रोविजंस का जो एक टाइटल के तहत पर 1962 में ऐड किया गया था, उसके तहत जो चीज़ें इस्लाम में एज ए कंसिडर की जाती थी सोशल इवल्स, उनको भी रेडिकेट करने के लिए उनको कहा गया था कि इनको ख़त्म करने के लिए ये टास्क होगा स्टेट का। एंड नेक्स्ट वन इज़, और एक कमेटी या एडवाइजरी काउंसिल बनाने का कहा गया था 1952 में, जो कि अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एडवाइजरी काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी। जो इसमें जो काउंसलर्स थे या जो उसके मेंबर्स होंगे उनको उनका टास्क ये होगा कि वो ऐसे लॉज जो भी लॉज बनाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि इस्लामिक ग्राउंड्स पर होंगे, जिसके तहत जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं उनको इंकरेज करेंगे कि वो सर्व देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम।
Next one, there shall be an organization to be known as the Islamic Research Institute. It means एक next अदारा या इंस्टीट्यूट बनाने की इसमें एडिशन किया गया था कि फ्रॉम द जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ही इसको एस्टेब्लिश करेगा, और जो फंक्शन होगा वह इंस्टीट्यूशन का वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि जो भी नेक्स्ट वर्किंग होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और ऑल्सो कि मुस्लिम्स के रिसर्च स्पेसिफिकली ऑन द इस्लामिक रिसर्च और इंस्ट्रक्शंस इन इस्लाम, उनको प्रॉपर वे में हाईलाइट किया जाएगा, उसके अंदर रिसर्च की जाएगी और उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी की तरफ, मतलब सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करके उसको इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली लेवल पर क्या है इस ट्रूली सेंस में उसको प्रेजेंट किया जाएगा एज ए स्टेट ऑफ मुस्लिम और एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये तो कुछ फीचर्स थे 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें इसके बाद इसके फेलियर्स हैं। इसमें मल्टीपल इश्यूज कह लें कि इनिशिएट हो गए थे या फिर कह लें कि सामने आए थे, जिसकी बेसिस पर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 1968 में जाके ख़त्म कर दिया गया था अगेन एक स्ट्रक्चर के तहत। उसके बाद उसकी जो फेलियर्स थे उसमें लेक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी, फ्लॉड एंड करप्ट सिस्टम था, अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक नॉर्म था। ऑटोमेटिकली सी बात है, बेसिक डेमोक्रेसी जो इंडायरेक्ट इलेक्शंस के तहत जो प्राइमरी नॉर्म्स थे डेमोक्रेसी के वही एलिमिनेट कर दिए गए थे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं हो सकता था। अथॉरिटेरियन रूल था। यस, प्रेसिडेंट अयूब खान जो था वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करा था इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिक्टेटर और द अथॉरिटेरियन, और ऑल इन ऑल पास जस्ट रिलेटेड और इन द हैंड्स ऑफ जनरल अयूब खान। उसके अलावा डेवलपमेंट जो थी और ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, जो ईस्ट और पाकिस्तान के दरमियान में जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो क्लैशेस थे, जो मल्टीपल ग्राउंड्स पर रिप्रेजेंटेशन का इशू था, इन सारी चीज़ों ने फ्यूल ऐड किया था आगे फर्दर इसमें पाकिस्तान की सेपरेशन पे भी, जो कि 1971 में कह लें कि जी आपके सामने ईस्ट पाकिस्तान जो है वो या ईस्ट विंग जो था स्टेट का वो सेपरेट हो गया था पाकिस्तान से, जो कुछ वजूहात 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसका था, और जो वर्किंग अयूब खान थी उसने भी उसको क्या है जल्दी में का काम किया था कि उसके तहत पाकिस्तान को दो हिस्सों में बंटवारा हो गया था। ये था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मेजर फीचर्स और उसके कुछ ड्रॉबैक्स या उसके फेलियर्स।